नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवराज सिंह आलोक जी, जो कि काफ़ी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं और राजा भैया की पार्टी से हैं। तो आज हम इनसे जो है, आज हिंदी दिवस है, तो आज इनसे हम कुछ पूछते हैं हिंदी दिवस के बारे में और कुछ और नई चीज़ों के बारे में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले सर आपका। जी धन्यवाद सर। आज हिंदी दिवस है, तो इस पे आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है और जो हमारे कुछ बड़े बड़े पद अधिकारी हैं, वो आज के समय में भी और पहले भी वो हिंदी में ना बात कर वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदी की है और हमारी मातृभाषा होने के कारण लोग उसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। प्लीज इस पे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी बिल्कुल, आपने देखो ठीक कहा। हिंदी दिवस के बारे में बोलूं उससे पहले मैं अब एक सूचना देता हूं अपने दर्शकों को जो वीडियो देख रहे हैं कि हिंदू एक्शन फोर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग है, पंचायत है चौगानपुर गांव में, हमारे साथी नितिन भाटी के आवास पर 21 सितंबर शाम के 6 बजे का समय रखा गया है। अधिक से अधिक साथी वहां पर पहुंचे और बहुत बड़ी संख्या में पंचायत में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हिंदू एक्शन फोर्स की मीटिंग में आइएगा सभी साथी। और देखिए, आज हिंदी दिवस है जैसा भाई ने बोला, लेकिन शर्म की बात यह है कि हिंदी दिवस भी अंग्रेजी में ट्रेंड कर रहा है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी अधिकांश लोग अंग्रेजी में दे रहे हैं। ये एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हीनता की भावना इतनी घर कर गई है हमारे हिंदुस्तानियों को। आप समझिए कि 1947 में हम भौगोलिक रूप से तो आज़ाद हुए, लेकिन भाषा की गुलामी अभी बनी हुई है। 10 साल के लिए इंग्लिश को रखा गया था, अंग्रेजी को। कोई भी भाषा सीखना अच्छी बात है, जितनी भाषाएं सीखें उतना ही कम है, लेकिन 10 साल के लिए रखते हुए भी उसके बाद में इसे बार बार एक्सटेंड करते गए और अभी तक ये हाल हो गया है। अंग्रेजों ने बड़ा भेद रखा। अंग्रेज इसे इसलिए बढ़ाना चाहते थे कि आम जनता में और जो अधिकारी अफसर हैं उनके बीच बहुत बड़ा गैप रहे और आम जनता इस भाषा को ना सीख पाए। और लोगों में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये इंटरनेशनल भाषा है। ऐसा नहीं, बिल्कुल। चीन की अपनी भाषा है, कनाडा की अपनी भाषा है, जापान की अपनी भाषा है, कोरिया की अपनी भाषा है, रूस की अपनी भाषा है। ये लोग अपनी अपनी भाषा पर गर्व करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो गुलामी मानसिकता वाले लोग हैं, आज भी मैं कई बार देखा कि लोग शुभकामनाएं हिंदी दिवस पर एक दिन की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो भी अंग्रेजी के माध्यम से कर रहे हैं। मेरे पिता डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिता और कई लोगों के नाम मैं गिना सकता हूं जो अंग्रेजी हिंदी दोनों के विद्वान थे। हमारे पिता अंग्रेजी हिंदी दोनों के विद्वान थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का वो साउथ में हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते थे। और मेरे पिता का तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े जो प्रोफेसर थे उनसे एक अनुवाद कराना चाहा पिता ने। वो अनुवाद की लाइन मुझे अभी भी याद है, मैं तो बहुत छोटा था। पिताजी ने पूछा कि प्रोफेसर साहब, अंग्रेजी के प्रोफेसर से, वो कि आप इसका अंग्रेजी कर दीजिए। वो वाक्य ये था कि राधा की लटा और द्रौपदी की छटा श्री कृष्ण पर हमेशा छाई रही। वो प्रोफेसर साहब जो अंग्रेजी के मास्टर थे, वो लटा और छटा में घूम गए, पिताजी का रिप्लाई नहीं कर पाए। बावजूद इसके हमारे पिताजी के जो साइन होते थे बैंक में कहीं भी हिंदी में होते थे और हिंदी पर वो गर्व करते थे और बिल्कुल क्रिस्ट अच्छी हिंदी बोलते थे। अंग्रेजी भाषा जानना, मलयालम जानना, तेलुगु जानना, बंगाली जानना, उड़िया जानना, सब भाषाएं आनी चाहिए। जो पिताजी के गुरु थे आचार्य नरेंद्र देव, वो 12 भाषाओं के विद्वान थे। 12 भाषा जानते नहीं थे, 12 भाषाओं के विद्वान थे वो आचार्य नरेंद्र देव, लेकिन हिंदी में वार्तालाप करते थे। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक दिन में की औपचारिकता पूरी करके 14 सितंबर में हिंदी, संस्कृत देव भाषा है और हिंदी मातृभाषा है, इसका मुकाबला नहीं है। अंग्रेजी को सीखना बहुत आसान है, हिंदी को सीखना बहुत कठिन है। अभी हम कोलालमपुर, मलेशिया, सिंगापुर होके आए, वहाँ झाड़ू लगाने वाला, साइकिल वाला, रेहड़ी वाला, कुलचे वाला, सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं। भाषा एक विचार व्यक्त करने का माध्यम है। बिल्कुल, आप अंग्रेजी बोलिए, आप हिंदी में जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ जो हिंदुस्तानी हैं, उनके मन में वो अभी तक 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, गुलामी की मानसिकता अभी तक गई नहीं है। सामने वाला गिटपिट अलग गलत अंग्रेजी बोल रहा है, आप उसे भाव दे रहे हैं। बिल्कुल जी। तो मेरा कहना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे अभी हमने काफ़ी लोगों को देखा है और हम भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा रहा है, अनुभव रहा है कि लोग ज़्यादा प्रायोरिटी आज के समय में इंग्लिश को दे रहे हैं,
क्योंकि उनको ये लगता है कि इंग्लिश बोलने से ज़्यादा एजुकेटेड हम लगेंगे, बल्कि हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, पर वो बहुत ही अच्छे जो है लीडर भी हैं और बहुत ही अच्छे जो है उनका एक अच्छा पोस्ट भी है। तो कहीं ना कहीं लोग हिंदी को भी आगे लाएं और उसको भी साथ में अपने जिस समाज में आप उठ बैठे तो इंग्लिश का भी ज़रूरी है। अंग्रेजी आना जरूरी है, आना चाहिए, अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है। आवश्यक, ठीक है। अमिताभ बच्चन जो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं अपनी पिता की बदौलत बोलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जो उनके अंदर कमियां हैं वो अपनी माता की बदौलत है। सार्वजनिक रूप से कहना ठीक नहीं, सही बात। लेकिन हरवंश राय बच्चन का मुकाबला नहीं, बहुत विद्वान थे और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे विश्वविद्यालय में, लेकिन कवि रहे वो हिंदी के। आप ये समझिएगा। तो हिंदी अंग्रेजी में कोई समानता नहीं है। सही बात। संस्कृत ऐसी पहली भाषा है जो कंप्यूटर में बहुत तरीके से फिट हो रही थी। सही बात। कंप्यूटर में बहुत अच्छी तरीके से आती थी, लेकिन बावजूद इसके अंग्रेजी को मान्यता दी गई, क्योंकि गुलामी मानसिकता वाले। देखिए जो आजकल कपड़ों की चीज है, आप कपड़े पे आ जाइए। कपड़े में क्या है, हमारी जो ड्रेस है भारतीय, वो कुर्ता धोती है। सही बात। लेकिन ऑफिस में जाने में, वाहन चलाने में कंफर्टेबल नहीं है। सही बात है। आप कोट पैंट पहनिए, जीन्स टी शर्ट पहनिए, नारी शक्ति महिला भी जीन्स टी शर्ट पहने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपनी जो भाषा है, नारी की जैसे साड़ी है, लज्जा स्त्री का आभूषण है। सही बात। साड़ी हमारा वो बिल्कुल पोशाक है जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, सनातन काल से। ऐसे ही कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, ये सारी चीजें हैं। अब क्योंकि लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कंफर्टेबल नहीं होते। जीन्स टी शर्ट पहनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे बंद गले का कोट है, हिंदुस्तान का कोई भी गवर्नर, राज्यपाल या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे तो अपनी राष्ट्रीय ड्रेस है बंद गले का कोट, बिल्कुल उसमें जाएंगे। खुले गले के गोल में और टैटू वो टाई लगा के वो नहीं जाएंगे। ये हमारी राष्ट्रीय ड्रेस है। बिल्कुल इस तरीके से उसको मेंटेन करना चाहिए और आपको गर्व होना चाहिए अपनी हिंदी पर। हिंदी बहुत बड़ी भाषा है। ये तो देखकर आज दुख होता है कि हिंदी का दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी मनाया जा रहा है काफी लोगों के माध्यम से। सभी नहीं, हिंदी के प्रेमी भी हैं। तो वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हिंदी दिवस को उस रूप में ही मनाना चाहिए। और देखिए, हम तो राधा रानी रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। हमारा तो कंपनी का जो नाम है राधा रानी के नाम से ही है। राधा रानी रेजिडेंसी के नाम से हमने वृंदावन में सोसाइटी बनाई हुई है और राधा रानी रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड हमारे कंपनी का नाम है। बिल्कुल। और अभी भी हम साइट से ही आ रहे हैं। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अभी हमारा सीमित टाइम के लिए कुछ प्लॉट्स रह गए हैं। बांसिक धाम जो हमारा प्रोजेक्ट है, मनोज तिवारी जी जो जिसमें हमारे शेयर होल्डर हैं, हमारे साथी हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं, आ सकते हैं, जल्दी पा सकते हैं। अभी सीमित टाइम के लिए कुछ ऑफर भी रखा हुआ है कि अगर आप टाइम पे 15 दिन में रजिस्ट्री करा दें तो जैसा हमने बोला है पहले भी, आज फिर बोल देते हैं कि आपकी रजिस्ट्री फ्री और बाउंड्री वाल फ्री, 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। तो वो सारी चीज़ें आप आइएगा, जुड़िएगा। और मैं फिर एक बार याद दिला दूं, 21 दिसंबर शाम के 6 बजे चौगानपुर विलेज नितिन भाटी के आवास पर हिंदू एक्शन फोर्स का बहुत बड़ी महापंचायत हो रही है। सभी साथी उसमें आएँ, सभी साथी एकत्रित हों। एनसीआर के जितने भी साथी हैं, हम भी सभी साथी दल बल के साथ पहुंचेंगे। हम अपनी टीम के लोगों के, राधा रानी रेजिडेंसी के लोगों को भी लेके जाएंगे। आप सभी लोग आइएगा और वहाँ पर हमसे जुड़िएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्लियर किया। पहले तो सबसे पहले क्लियर किया कि जो अपने हिंदी दिवस है आज 14 सितंबर का, उसके बारे में काफ़ी अच्छा आपने बताया है। दूसरा कि जो हमारी कंपनी है राधा रानी रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर में प्रोजेक्ट चलते हैं, 3 से 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि अभी है। उसमें से एक प्रोजेक्ट है बांसुरी धाम, तो उसमें काफ़ी अच्छे ऑफर्स चले हुए जो अभी आपने बताया है। तो आप भी उस पर गौर करिए, उस पर ध्यान दीजिए और विजिट कीजिए हमारे ऑफिस में और हमसे मीटिंग कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ एक बार अंत में आपसे कि ये जो हमारे ऑफर हैं जी, ये हमने अभी गणेश चतुर्थी जो निकली उस पर निकाले थे। बिल्कुल। तो अभी हमें हमारे दर्शकों को आप बताइएगा लोकेश भाई जी, ये ऑफर कब तक रहेगा और इसकी क्या शर्तें हैं? ये ऑफर जो है आपका 20 सितंबर तक ये वैलिड है, जिसमें आप रजिस्ट्री कराएंगे और मोटेशन आपका फ्री होगा और रजिस्ट्री फ्री होगी और बाउंड्री वॉल फ्री होगी आपकी। अच्छा, रेट तो अभी हमने जो 15 से 18 वही रेट रहेगा, रेट वही रहेगा।